तो स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज से जो हमारा है वह रीजनिंग शुरू हो रहा है, जिसमें हम आज से आपकी जो यूपी पुलिस रीजनिंग की क्लास है वह शुरू कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी यूपी पुलिस में ये रीजनिंग काम करेगी। और जो आपका यूथ कंपटीशन बुक है, तो आपके देखिए इसमें आपको क्या है, तो इसमें आपको हिंदी भी है, जीके भी है, और रीजनिंग भी है, और मैथ भी है। लेकिन मैं इसमें आपको आज के जो प्रैक्टिस क्लास में मैंने आपको जीके करा दिया है, और दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो रीजनिंग का है, जिसमें आज का प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट है। तो कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो प्रश्नवाचक देखिए क्या कह रहा है 113 नंबर कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में आपके प्रयतक तर्क का अनुसरण करता है। क्या दे रखा है? रीफ, क्रिस्प, प्रूव। तो आगे इससे पूछ के आ रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है रिफ्यूज, कंट्रैक्टेड, कन्फर्म या मिस। तो देखिए 113 की बात करेगा, 113 के हो क्या जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार जो है समानार्थी शब्द होता है क्या, तो ब्रीफ का जो होता है क्रिप्स होता है। क्या ब्रीफ का क्या होता है? समानार्थी शब्द आपका क्रिप्स होता है। क्या होता है? तो क्रिप्स होता है। क्या होता है? तो क्रिप्स होता है। उसी प्रकार आपका प्रूव का समानार्थी क्या होता है? तो कन्फर्म होता है। क्या होता है? तो कन्फर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 114 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पाँच में से 4 एक निश्चित रूप से समान हैं, एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इनफ दे रखा है, सफिशिएंट है, ब्लेम है, एडक्वाइट है, या प्लेंटी है। बताइए इसमें कौन सा आपका जो है एक समान नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए आपकी बात करें तो पहला कौन, तो इनफ। क्या दे रखा है? इनफ। देखिए अगर बात करें तो इनफ, सफिशिएंट, एडक्वाइट, प्लेंटी शब्द किसी वस्तु की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धि को दर्शाते, जबकि ब्लेम का अर्थ क्या होता है? एक मिनट, ब्लेम दे रखा है कहीं। हाँ यहाँ देखिए, एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर ए लगाना चाहिए, यहाँ पे है ना ब्लेम। तो ब्लेम का अर्थ क्या होता है? तो ब्लेम का अर्थ होता है दोष लगाना। क्या? ब्लेम का अर्थ है दोष लगाना, जो कि आपका समूहों से संबंधित नहीं है। आगे देखिए 115 नंबर क्या कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट पहले लेते हैं, ऐसी संख्याओं को देखने से पहले ही हम इनमें डिफरेंट लेते हैं। देखिए कितने का? 95 का डिफरेंट है। कितने का? 95 का डिफरेंट है, माइनस 95 का। और 602 से 486 के बीच देखें तो कितने का? तो 116 का। कितने का? 116 का डिफरेंट है। फिर 486 से 349 तक देखें तब कितने का? 137 का। कितने का? 137 का डिफरेंट है। और 349 से देखें 191 में तब कितने का डिफरेंट है? तो माइनस 158 का। कितने का? माइनस 158 का। फिर देखिए श्रेणी के ऊपर आपकी श्रेणी चल रही है। ये तो यहाँ पे आपका 95 था, 95 से 116 का देखेंगे तो कितने का? 21 का। कितने का? माइनस 21 का। 116 से 137 जाएंगे तो कितने का? माइनस 21 का। 137 से 158 तक जाएं तो कितने का? माइनस 21 का। उसी प्रकार इसमें से हम माइनस 21 यहाँ पे भी ले जाएंगे। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा? 179। कितना? 179। तो यहाँ कितना आना चाहिए? तो आपका देखिए यहाँ जो आना चाहिए आपका 12 आना चाहिए। क्या पे? तो आपका 12 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 12 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 116 नंबर क्या कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दे रखा है 3 है, 5 है, 12 है, 38 है, 154 है। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम 3 गुणे 1 कर दें और प्लस 2 कर दें, क्या कर दें? 3 गुणे 1 कर दें प्लस 2 कर दें तब कितना आ जाएगा? तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर देखिए 5 गुणे 2 कर दें प्लस 2 कर दें तब कितना? 5 दूना 10, 2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर देखिए 12 गुणा अगर 3 कर दें प्लस 2 कर दें तब कितना आ जाएगा? 12 3 36, 2 कितना हो जाएगा?
38 हो जाएगा। फिर देखिए 38 गुणे अगर हम 4 कर दें और प्लस 2 कर दें तब कितना आ जाएगा, तब 154 आ जाएगा। कितना, 154 आ जाएगा। उसी प्रकार 154 4 किए थे, इस बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 772 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए श्रेणी में अगली संख्या फिर आपको एक बार ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, तो अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तब आपका 4 होगा। यहाँ देखिए 4 दे रखा है। अगर हम 4 में 4 से मल्टीप्लाई करें तब 16 होगा। उसी प्रकार 16 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 कितना, 16 में 1 मिनट, 16 में 6 का मल्टीप्लाई करें, कितने का, 16 में अगर कितने का, तो 6 का मल्टीप्लाई करें तो 16 छक्का 96 होगा। फिर देखिए तो आपका 2 आपका बढ़ रहा है क्या, इस प्रकार 96 में कितने का, तो 8 का आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 768 हो जाएगा। तो 96 में 8 का किए थे, उसी प्रकार 768 में कितने का करेंगे, तो 10 का करेंगे, तब कितना आ जाएगा, तो 7680 आ जाएगा। कितना, 7680 आ जाएगा। 7680 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही है। आगे देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए m का मान कितना होता है, तो 13 होता है। f का कितना होता है, 16 होता है। o का 15 होता है। e का 5 होता है। e का 5 होता है। तो v का कितना होता है, तो यहाँ v लगा दे तो v का कितना होता है, तो 22 होता है। यहाँ देखिए 22 दे रखा है। आगे देखिए 119 का, तो कौन सा आपका विकल्प रखा जाएगा जो इसको आपके अनुक्रम को आपका पूरा करेगा। तो देखिए अगर हम रख दें विकल्प सी को, किसको, विकल्प सी को, जेड एक्स वाई एक्स और जेड, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, तो जेड एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, इस तरह से आपका अनुक्रम बनेगा। 120 नंबर की ओर बढ़ते। 120 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में आपका क्यूट पिंक किट्टी का अर्थ है 754 और किट्टी इज क्यूट का अर्थ है 895 का अर्थ है। तो एक क्यूट गर्ल निम्नलिखित किस अर्थ का किट्टी है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, तो देखिए आपका कॉमन क्या है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी आपका 5 कॉमन है। 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ आपका 5 कॉमन है, यहाँ भी आपका 5 कॉमन है, यहाँ 7 कॉमन है, तो यहाँ भी 7 कॉमन है। तो ये इसी प्रकार ले लेंगे। तो क्यूट आपका यहाँ भी कॉमन है, क्यूट आपका यहाँ भी कॉमन है, और फिर देखिए किट्टी यहाँ भी कॉमन है, किट्टी आपकी यहाँ भी कॉमन है। फिर देखिए और बात करें तो क्यूट देखिए इसमें भी कॉमन है। तो पूछ किसका रहा था, तो पूछ किसका रहा था, देखिए तो पूछ किसका रहा था, तो आपका पूछ 1 मिनट किसका पूछ रहा है, तो किट्टी का पूछ रहा है। तो किट्टी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो किट्टी का आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए किट्टी का क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो देखिए किट्टी का पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिट्टी, ये आपका 7 आपका जो है इसमें भी आपका है, इसमें भी है। तो किसका हो जाएगा किट्टी, तो 7 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 में देखिए आपका 7 और 7 आपके जो है वह किट्टी और किट्टी से जो है आपके मैच कर रहे हैं। आगे देखिए फिर वो आपका वही पूछ रहा है 121 निश्चित कूट भाषा में आपको यही पूछे। 123 का अर्थ क्या दे रखा है, यू आर क्वाइट। 315 का अर्थ दे रखा है आर दे क्वाइट, और 367 का अर्थ दे रखा है काइंड्स आर स्वीट। तो देखिए इसको भी सेम उसी तरह से लगाएंगे। कैसे, सेम उसी तरह से लगाएंगे। तो देखिए आपका एक इसमें कॉमन है, कितना, एक आपका इसमें कॉमन है, एक आपका इसमें कॉमन है, एक आपका इसमें कॉमन हो गया, एक हमारा इसमें कॉमन हो गया। फिर देखिए 3 हमारा इसमें कॉमन हो गया, 3 हमारा इसमें भी कॉमन हो गया। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, आर हमारा यहाँ भी इसमें भी है, आर हमारा इसमें भी है, क्यूट हमारा इसमें, क्वाइट इसमें भी है और क्वाइट इसमें भी है। तो हमसे पूछ क्या रहा था, आर का हमसे पूछ रहा था, किसका, तो आर का क्या बन जाएगा, तो देखिए आर का जो बन जाएगा वह 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए आपका 3 इसमें भी है, तो आर का क्या बन जाएगा, तो 3 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको कूट भाषा दे रखा है, इसी तरह से आपको कूट भाषा पूछा जाएगा।
तो 123 का अर्थ दे रखा है सी इज क्वाइट, 315 का मीन्स इज क्वाइट एंड 367 का इट इज ए टेस्टी। तो देखिए 123 यानी देखिए एक इसमें भी कॉमन है और इसमें एक इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है, यानी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो पूछ किस रहा है, तो क्वाइट का पूछ रहा है। तो क्वाइट का देखिए क्या हो जाएगा, तो क्वाइट का क्या हो जाएगा, तो क्वाइट का एक निकलेगा। किसका, तो क्वाइट का आपका एक, देखिए क्वाइट इसमें भी है, क्वाइट इसमें भी है, तो क्या निकल जाएगा, तो हमारा एक निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे देखिए बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फिर देखिए आपको कोड भाषा ही दे रखा है, कोड भाषा आपसे पूछ रहा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा 123 में, तो देखिए आपका कॉमन की बात करें तो देखिए 0 आपका इसमें भी है, क्या 0 इसमें भी है, 0 आपका इसमें भी है, यानी इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। फिर देखिए, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो चिल्ड्रेन है इसमें कॉमन, इसमें भी आपका चिल्ड्रेन है कॉमन। फिर देखिए और नीचे लाते हैं, तो देखिए दीज आपका इसमें भी कॉमन है और दीज आपका इसमें भी कॉमन है। देखिए 7 इसमें भी है आपका, कितना, तो 7 इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा, स्नैक्स का कोड क्या हो जाएगा, तो देखिए स्नैक्स आपका यहाँ पे है, तो स्नैक्स का कोड क्या हो जाएगा, तो स्नैक्स का कोड आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नैक्स का कोड आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक कोड भाषा और दे रखा है, इसको आप होमवर्क स्क्रीनशॉट लीजिएगा, होमवर्क में इसे करके बताइएगा कि आपका किसका आर का कोड क्या हो जाएगा, किसका, तो आर का कोड क्या होगा, इसे आपका होमवर्क है, इसे आपको कमेंट में बताना। चलिए मैं आगे सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, एक पुरुष पश्चिम की ओर, क्या कह रहा है कि ये देखिए मैं बना दूँ आपका, देखिए ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। कह रहा है एक पुरुष पश्चिम दिशा की ओर कितना, तो पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ देखिए यहाँ से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा की ओर कितना कह रहा है, 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। कितना, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, फिर वह आरंभिक बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कितना, तो आरंभिक बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। यहाँ पे 3 किलोमीटर चला और वह गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो वह आरंभिक स्थान पर कितनी दूरी पर है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, OA। देखिए इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, और इसको O मान लेते हैं, चलिए इसको O मान लेंगे, इसको O मान लेंगे। तो देखिए लगाएंगे क्या, OA का स्क्वायर, किसका, OA का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर। देखिए OA कितना है, OA जो है हमारा वह 6 है, कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका किसका हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का होता है। तो देखिए किसका, तो आपका 10 का होता है, तो आपका कितना है, तो देखिए फिर आपका क्या करेंगे, OC बराबर OB माइनस BC। तो देखिए BC कितना है, तो 3 किलोमीटर, OC कितना है, तो 3 किलोमीटर, तो जब 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 12 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यही पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चलता है, कितना, तो पश्चिम की ओर वह 16 किलोमीटर चलता है। मान ला A से चलना शुरू किया और कितने पे पहुंचा, तो B पर पहुंचा। फिर कह रहा है और दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, कितना, तो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ मान लिया आपका C पे पहुँच गया। फिर कह रहा है वह शुरुआती बिंदु की ओर 12 किलोमीटर चलता है, यानी शुरुआती बिंदु की ओर वह 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह गंतव्य स्थान पर पहुंचा, शुरुआती स्थान से वो कितनी दूरी पर। इसको भी उसी तरह लगाएंगे, तो क्या कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, किसका,
12 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 256 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा 400, तो 400 हो जाएगा। तो देखिए 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का, किसका, तो 20 का स्क्वायर होता है। और अगर वह गंतव्य स्थान से शुरुआती बिंदु से देखें तो 20 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना, 20 में से 8 माइनस कर देंगे, तब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना, तो 12 किलोमीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर आपका है डायरेक्शन से ही है। फिर क्या कह रहा है, देखिए कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम की दिशा ओर चला, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, कितना, दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। फिर वह 4 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चला, देखिए 4 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चला। फिर कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है और वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। तो देखिए आपका 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो आपका हो कितना जाएगा, 169। और 129 किसका वर्ग होता है, तो देखिए 13 का, किसको, 13 का होता है। अब 13 में से क्या करेंगे, तो यहाँ जितना करेंगे तो 13 में से क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, कितना, तो एक लड़का जो है वह उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला, मान लीजिए ओ बिंदु से, कितना, ओ बिंदु से आप चला 7 किलोमीटर, और बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, कितना, बाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, कितना, तो 15 किलोमीटर, यहाँ तक, यहाँ से 15 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है वह गंतव्य स्थान तक पहुँचता है, लड़का 15 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए कुल दूरी की बात करें तो पहले कितना चला है, पहले वह 7 चला है, उसके बाद कितना चला है, 14 चला है, उसके बाद वह 15 चला है। तो टोटल कितना चला है, तो 36 किलोमीटर, कितना, टोटल वह 36 किलोमीटर चला है। 129 देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, कितना, तो एक आदमी जो है वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला। चलिए इसको चला देते हैं। 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, कितना, तो उसका दाएं इधर होगा, ये इधर मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला। फिर कहता है एक बार फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, तो 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, कहाँ, फिर दाएं मुड़ता है और वह 6 किलोमीटर चलता है, कितना, तो 6 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, कितना, तो फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, कितना, तो दक्षिण की ओर वह 8 किलोमीटर चलता है। और फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ इसका बाएं इधर हो जाएगा, इधर मुड़ा वह 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि और अंत में दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, कितना, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। और वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए पहले कितना चला है, तो 6 चला है, कितना चला है, 6 चला है। उसके बाद कितना चला है, तो 6 चला है आपका। शुरुआती बिंदु उसकी कहाँ थी, तो देखिए शुरुआती बिंदु उसकी यहाँ पे थी, कितनी, यहाँ पे थी, कहाँ पे थी, 1 मिनट, शुरुआती बिंदु उसकी यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक आपका 6 था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तो 6 था और यहाँ आपका 8 आया है, तो कितना, यहाँ आपका 2 चला है और कितना चला है, 2 चला है और कितना, फिर 1 चला है, कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 चला है, यानी कितना हो जाएगा, 2 चला है, फिर 1 चला है, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 किलोमीटर, कितना, 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है देखिए कि पी जो है क्यू और आर का भाई है, पी जो है
देखिए पी जो है आपका, एक मिनट यहाँ देखिए, पी जो है क्यू और आर का भाई है। किसका? तो क्यू का और आर का भाई है। कौन? तो पी। एस टी की बेटी है। कौन? तो एस जो है एस टी की बेटी है जिसकी पत्नी आर है। तो इसकी पत्नी कौन है? तो आर है। कौन? टी। इसकी बेटी कौन है? तो आपकी एस हो जाएगी, इसकी बेटी एस हो जाएगी। फिर कह रहा है टी का क्यू से क्या संबंध है? तो देखिए टी क्यू का क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ लगेगा। क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर, ई डी की बेटी है। ई जो है देखिए, ई जो है वह डी की बेटी है। ई डी की बेटी है। फिर कह रहा है जिसकी पत्नी सी है। इसकी पत्नी कौन है? तो यानी डी की पत्नी कौन है? तो सी है। फिर कह रहा है देखिए कि जो पत्नी सी है, सी जो ए की बेटी है। सी कौन? जो आपकी ए की बेटी है। सी किसकी बेटी है? तो आपकी ए की बेटी है। फिर देखिए क्या कह रहा है, ए की बेटी है जिसका पति बी है। कौन? इसका ए का पति कौन है? ए का पति बी है। ए का पति कौन है? तो बी है। फिर कह रहा है डी का बी से क्या संबंध है? तो डी का बी से संबंध पूछ रहा है। तो देखिए डी क्या लगेगा? बी का दामाद लगेगा। क्या लगेगा? डी जो लगेगा वह बी का दामाद लगेगा। देखिए क्या लगेगा? दामाद लगेगा। 132 कह रहा है ए बी का भाई है। क्या? देखिए ए जो है वह बी का भाई है। क्या लगेगा? भाई है। सी बी की बहन है, यानी सी जो है वह बी की बहन है, अर्थात ए की भी लगेगी। डी सी का पिता है। डी जो है वह सी का पिता है, यानी इन सभी का पिता लगेगा। तो बी का डी से क्या संबंध है? तो देखिए क्या होगा, तो इससे स्पष्ट है कि बी डी का पिता या बेटी है। क्या? या तो पिता होगा, या तो बेटा होगा, या बेटी होगी। 133 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि आपके ग्रेजुएशन शब्द के बाएं छोर से शुरू छोर वाले दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों को लिखा जाता है तो बाकी सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, तो इस प्रकार गठित नए शब्द का व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर पांचवा स्थान होगा? तो ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। तो देखिए जी है, आर है, ए है, डी है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है और एन है। यही कह रहा था। तो देखिए अगर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए आपका इसी क्या करें, इसे उल्टा कर दें, इसे व्युत्क्रम कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, एन यहाँ से कहाँ से, तो यहाँ से व्युत्क्रम कर देते हैं, यहाँ से इसको व्युत्क्रम करते हैं तो एन ओ आई टी ए यू डी ए आर और आपका कैपिटल जी। तो देखिए क्या कह रहा था कि यहाँ देखिए यहाँ से आपका चौथा कह रहा था। कहाँ से? यहाँ से चौथा कह रहा था। और क्या कह रहा था? यहाँ से आपका पांचवा कह रहा था। कहाँ से? यहाँ से आपका पांचवा कह रहा था। यहाँ से आपका पांचवा कह रहा था। देखिए दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो ओ होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। 134 देखिए क्या कह रहा है कि आपके क्या दे रखा है, प्रेस्पिरेशन दे रखा है। शब्द के पहले और दूसरे अक्षर का स्थान बदल दिए जाते हैं। तो इस तरह से दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और आगे के अक्षरों को भी स्थान बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या दे रखा है, तो आपका प्रेस्पिरेशन दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसे क्या करेंगे, तो इसे भी उसी तरह करेंगे। एक मिनट देखिए यहाँ पे ई है, पी है, एस है, आर है, आई है, पी है, ए है, आर है, आई, टी,
एन और ओ क्या है, तो यहाँ पे आपका ओ है। तो देखिए यही कह रहा था कि बाएं से छठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो बाएं से छठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कौन सा हो जाएगा बाएं से, 1 2 3 4 5 6 तो कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी से कह रहा था कि देखिए इसी तरह से तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे अक्षर के आगे अक्षरों में स्थान बदल दिया जाता है। तो वो बदल दिया, तो देखिए आपका बाएं से पाँचवा पूछ रहा था, तो बाएं से छठवां पूछ रहा था ना, हाँ बाएं से छठवां कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पी। बेन आरेख देखिए दे रखा है कि बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो ना तो राजनेता हैं और ना ही वकील हैं। तो देखिए तो ये वाला जो देखिए जो ना तो राजनेता हैं और ना ही आपके वकील हैं, तो ऐसा कौन सा है, तो देखिए ऐसा केवल आपका कौन है, ऐसे है, कौन है, तो ऐसा आपका जो देखिए ऐसा कौन है, तो दो ऐसा दिख रहा है, कौन, तो प्लेयर्स यानी क्या है, जो ना उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो ना तो राजनेता और ना ही वकील हैं। तो देखिए ये जो आपका सर्कल दे रखा है वह प्लेयर्स हैं, कौन, तो सर्कल आपके प्लेयर्स हैं। जो आपका दो ऐसा है जो आपका ना तो वकील है और ना ही आपका क्या है, ना ही आपका राजनेता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि उस बेन आरेख में कौन सा वर्ण केवल युवा और नाटे को दर्शाता है। 136 है, देखिए कौन सा है, तो आपका देखिए एस, यहाँ देखिए एस है, एस जो है आपका युवा और नाटे को दर्शा रहा है। एस जो है आपका देखिए यह आपके युवा, या आपके ये कौन से हैं, तो आपके शॉर्ट यानी नाटे वाले हैं, और ये कौन से हैं, तो देखिए आपके यंग वाले हैं। तो आपका एस जो है, एस या आपके वुमन, आपका ये जो छोटा सर्कल है ये आपका वुमन वाला है, कौन, ये आपका वुमन वाला है। फिर देखिए बेन आरेख दे रखा है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो लड़के और लड़कियां हैं। यानी देखिए लड़के और लड़कियां कह रहा है, कौन सा आपका ऐसा है, ये गर्ल्स हैं और इधर देखिए आपके नीचे बॉयज़ हैं। तो ऐसा कौन सा 137 में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो आपका 8 है, ये आपके बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को जो है ये आपको दर्शा रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि आर का अर्थ क्या है, यदि आर का अर्थ में जोड़ना है, क्यू का अर्थ है गुणा, एस का अर्थ है घटाना और पी का अर्थ भाग है, तो इसे सॉल्व करना है। चलिए इसी पे मान रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 7 प्लस 18 भागा 3 बराबर क्या दे रखा है, एस और एस एस 80 दे रखा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, प्लस 18 को जब 3 से जब भाग देंगे 18 में तो आपका ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, एस आपका 80 हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, माइनस एस कितना दे रखा है, 1 मिनट, आपका एस बराबर कितना दे रखा है, तो आपका 80 दे रखा है। तो एस का मतलब क्या कह रहा है, तो एस का अर्थ है घटाना, क्या, एस का अर्थ है घटाना। तो देखिए 80 में से 1 मिनट, हाँ 80 में से जब 41 घटा देंगे तब कितना आ जाएगा, तो आपका 39 आ जाएगा। फिर वही यहाँ दे रखा है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, तो सी का अर्थ गुणा है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ। तो देखिए 15 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 15 सी 5 दे रखा है इधर एक ब्रैकेट में, माइनस 7 गुणे 8 और 7 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने 15 × 5 = 75 हो जाएगा, माइनस 7 × 8 = 56 हो जाएगा, प्लस आपका 7 हो जाएगा। फिर देखिए 75 और 7 कितना हो जाएगा, 75 7 82 हो जाएगा, माइनस 56 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए
तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी मैं आपको कल के प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें अगर क्लास पे नए हैं तो।